हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के अच्छे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले सरल रेखीय समीकरण युग्म को हल करना। कहने का मतलब ये है कि अपने हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी और दोनों इक्वेशंस में दो दो वेरिएबल्स होंगे, चर होंगे। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि 2x प्लस 3y इजिकल टू 6 और आपका 3x प्लस 4y इजिकल टू 8। तो ये क्या है? दो चर हैं, दो वेरिएबल्स हैं और अपने पास ये दो इक्वेशंस हैं, दो समीकरण हैं। तो इसे बोलते हैं सरल रेखीय समीकरण युग्म। ठीक है, तो हम इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के हाँ, तीन तरीके होते हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है विलोपन विधि, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। और तीसरा है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम ये मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, इन तीनों को बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि। तो एक मेथड और होता है, उसे हम बोलते हैं आरेखन विधि। ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वज्र गुणन विधि। तो देखिए ध्यान से। सपोज करिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद इसको समझने के बाद हम एक क्वेश्चन भी लगाएंगे, जिससे कि ये मेथड आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन की कंपेयर इससे करें, तो a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3। अब देखिए, जो c1 है वो इक्वल टू के उल्टे हाथ पे है, तो इसको भी हम उठा के यहाँ पे ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो c1 की वैल्यू होगी माइनस की 6 और c2 की वैल्यू होगी माइनस की 8। तो इस मेथड में आपको जो c1 c2 है वो हमेशा इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखने होंगे। ठीक है, तो ये तो इक्वेशंस आपको पेपर में दी होंगी। अब देखिए, यहाँ पर हमने x लिखा, यहाँ पर हमने y लिखा और यहाँ पर हमने 1 लिखा। z तो है नहीं, तो c1 को हमने 1 मान लिया है। और हमने इस तरीके से मजली कोष्ठक बनाए, इसे हम बोलते हैं क्या? करली ब्रैकेट। तो x के संग जो कोफिशिएंट है वो a1 a2 है, तो हम a1 a2 गुना लेके शुरुआत करेंगे b1 b2 और फिर c1 c2। तो इसका मतलब ये हुआ c1 c2 x और y दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, अब c1 c2 ठीक है हो गया। अब हम क्या लेंगे? a1 a2। उसके बाद फिर से b1 b2। तो ये आपको याद रखना है। तो शुरुआत b1 b2 से होगी और ख़त्म भी b1 b2 पे होगा। तो पहले b लेंगे, फिर c लेंगे, फिर a लेंगे और वापस फिर से b पे आ गए। अब देखिए, b1 की मल्टीप्लाई हम c2 में करेंगे और b2 की मल्टीप्लाई c1 में करेंगे। c1 की मल्टीप्लाई a2 में, फिर c2 की मल्टीप्लाई a1 में, फिर a1 की मल्टीप्लाई b2 में और a2 की मल्टीप्लाई b1 में। ठीक, तो देखिए अब क्या बना? x अपॉन, यहाँ पर हमने लिख दिया y अपॉन
और यहाँ पर लिख दिया हमने 1/। तो जो एरो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है उसमें से घटेगा जो एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो B1C2 माइनस B2C1। तो इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, ऐसे ही इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, और इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, मतलब इसका गुणनफल माइनस इसका गुणनफल, इसका गुणनफल माइनस इसका गुणनफल, ऐसे ही इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, C1A2 माइनस C2A1, A1B2 माइनस A2B1। इतना करने के बाद अब सपोज करिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होंगी, तो इसको हम कंपेयर इससे कर देंगे, तो दिस इजिकल टू दिस, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम वाई को इसके बराबर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू। तो इस तरीके से होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, एक क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर ताकि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ सके। देखिए क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 8। दूसरी क्वेश्चन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का 14। तो पहले हम ये देखेंगे कि C1 इक्वल टू के सीधे हाथ पे है उल्टे हाथ पे है। अगर सीधे हाथ पे है तो उल्टे हाथ पे लाना पड़ेगा, और यदि उल्टे हाथ पे पहले से ही है तो कुछ नहीं करना। तो इस केस में तो ये सीधे हाथ पे है, तो हम इसको उठा के इधर की तरफ ले जाएंगे। तो क्या बनेगी इक्वेशन, 2x प्लस 3y, अब चूँकि माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ये 4x प्लस 5y प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, A1 A2 सारी वैल्यू को एक साथ पहले लिख लेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है 2, इसको हमने फर्स्ट माना, इसको हमने सेकंड इक्वेशन माना। ठीक है, B1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और C1 की वैल्यू होगी 8। तो यहाँ पर आपको साइन के साथ लेना है वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड, ये मान साइन के साथ, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे अगर माइनस की कोई वैल्यू होती। तो यहाँ तो सब पॉजिटिव है। अब यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, B2 की वैल्यू हो गई 5 और C2 की वैल्यू हो गई 14। अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और वापस फिर से B1 B2। तो B1 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू है 5, C1 की वैल्यू 8, C2 की वैल्यू 14, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, फिर से यहाँ पे 3 और 5। एक बार चेक कर लेते हैं, B1 3 B2 5 C1 8 C2 14 A1 2 A2 4, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे ही ये। तो x अपॉन 3 की 14 में 42 माइनस 5 की मल्टीप्लाई 8 में 40 इज इक्वल टू y अपॉन 8 की मल्टीप्लाई 4 में 32 माइनस 14 की मल्टीप्लाई 2 में 28, 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 5 में 10 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3 में 12। तो इसको सॉल्व करते हैं, x अपॉन ये आया 2, ये आया 4 और ये आया माइनस का 2। ठीक, अब हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको हम इसके बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई की, 2 इंटू एक्स 2x और माइनस यहाँ पे लगा हुआ है 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 1। ठीक है, तो ऐसा ही हम अब y की वैल्यू निकाल देंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इस
इसको हम इसके बराबर पुट कर देंगे, तो y/4 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू माइनस का y इज इक्वल टू 4/2, तो 2 आया, माइनस को हम इधर ले गए तो माइनस का 2 हो गया। तो x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव में आ रही हैं, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -2। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन आप निकालेंगे आर एस अग्रवाल या एनसीईआरटी की बुक से, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।